आज 14 अगस्त की रात को आने वाले सैलाबी रेले ने गांजे के नवाही इलाके बलेगुंड को बुरी तरह मुतासर किया है। अगर कैमरामैन इनायत इन्नू आपको दिखा सकें तो ये वो इलाका है जहां पर सैलाबी रेला इस वक्त भी बह रहा है। यहाँ एहलियान इलाका के मुताबिक उनकी ज़मीनें थी, काबिल काश्त अराजी थी और दरिया का रुख पूरी तरह से मुड़ चुका है और दरिया के रुख के मुड़ने के बाइस जो इनकी काबिल काश्त अराजी है वो पूरी तरह से मिलियामेट हो चुकी है। और साथ में अकब में एक बिजली घर भी है जहाँ से पूरे इलाके को बिजली फराहम की जाती थी। बलेगुंड पावर हाउस ये भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो यहाँ मकामी जो अफराद हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जानें बचाई और दरिया का रुख चूँकि मुड़ चुका है और दरिया के रुख के मुड़ने के बाद मुकामी आबादी को किस तरह के ख़तरात लाक हैं। अच्छा बताइएगा, 14 अगस्त की रात जो सैलाबी रेला यहाँ पर आया उसने मजमूई तौर पर आप लोगों की कितनी ज़मीन को मुतासर किया है? 14 अगस्त के रात को अचानक दरियाई कटाव जो दरिया हुस्से का पानी बलेगुंड में बिल्कुल अचानक दाखिल हुआ। फिर हमने आगे मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को कॉल की, इनको यहाँ बुलाया, लेकिन कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद होने की वजह से उन तक रसाई नहीं हुआ, तो यहाँ पे पहुँचने में लेट हुआ। तब तक जो ना हमारे आधा जो गांव है दरियाबुर्द हो चुके थे। तकरीबन जो दरियाई जो कटाव है उसमें 2000 के करीब जो ज़रिया अराज़ी है वो दरियाबुर्द हो चुके हैं। 1000 और 1500 के करीब जो फलदार दरख्तें हैं, सफ़ेदा वगैरह, वो भी तबाह हो चुके हैं। अच्छा, तलस से जो वॉलंटियर्स आए हैं, अच्छी बात यह है कि मुख्तलिफ़ इलाकों से थगस से जो वॉलंटियर्स आए वो भी यहाँ इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप कितने जवान यहाँ पर आए हैं और किस तरह की इमदादी सरगर्मियाँ आप यहाँ पर इस वक्त अंजाम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। मैं सदर नज़म नसक कमेटी वेलफेयर कमेटी थगस। तो कल कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हमें पता नहीं चला। कल हमें एक बंदे ने खपुल से आकर उसने बताया कि आप लोगों की इमदाद की ज़रूरत है, बलेगुंड में दरिया का पानी दाखिल हो चुका है। तो फिर मैंने जाके उधर खानका और मस्जिदों में जाके ऐलान किया, तो मेरे एक ऐलान पे सारे जवान इकट्ठे हो गए। कल तकरीबन हम 150 बंदे थगस से जवान आए थे इधर, और कल हमने इधर आके तकरीबन 60% काम किया। और ये जो पानी जा रहा था बलेगुंड की तरफ और पावर हाउस की तरफ जा रहा था, इसको हमने 60% डाइवर्ट किया। और कल हमने रात को डीसी ऑफिस में कॉल किया कि कल हम फिर आ रहे हैं, हमें इधर सेंडबैग चाहिए और हमें इधर ये गेबन चाहिए। तो उन्होंने आज सुबह गेबन और ये सेंडबैग्स पहुँचाए और ये सेंडबैग्स हमें कम पड़ा और सेंडबैग्स ख़त्म होने तक हमने ये काम किया। इधर पानी का रुख अभी 100% तकरीबन मुड़ चुका है, फिर भी ख़तरा है। और अभी हमने ये सेंडबैग ख़त्म होने की वजह से इधर से दरख्तान काट कर लाए हैं और इधर लगाए हैं और ये जगह काफ़ी महफूज हो चुका है। ठीक है। मैं थगस के जवानों को आपकी इस टीवी की वसातत से थगस के जवानों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब नज़म नसक कमेटी के कॉल पर आप लोग सारे इधर तशरीफ़ लाए। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। थगस से जो नौजवान यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए आए, उनका ये बताना है कि इन्होंने इस इलाके को बचाने की हद्दुल मक़दूर कोशिश की है। इस वक्त आप देख सकते हैं कटाव का सिलसिला जारी है और जहाँ पर खेत हुआ करते थे, बागात हुआ करते थे, जो पूरी तरह से मिलियामेट हो चुके हैं और मुकामी आबादी इस वक्त भी काफ़ी परेशान है और दरिया किनारे बैठकर इस वक्त सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। फलदार दरख्त दरिया बुर्द हो चुके हैं, सैलाब बुर्द हो चुके हैं। और दूसरी जानब अगर हम होशे की बात करें तो ये दरियाए होशे है और होशे रोड भी इस वक्त सैलाब की वजह से मुतासर हुआ है। लोगों की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब जो कि इस इलाके के मुंतखब रुकन असम्बली हैं और सूबाई वज़ीर ख़जाना भी हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पर दौरे पर हैं, लोगों के मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी साहब, नुकसान कुछ चीज़ों से सर बलेगुंड और शाम टाइम पे कभी शू मुतासर सोचो पूरा बलेगुंड बंदोबस्ती रावाइन पर जो पूरा दी अमा आबादी इन पर बिल्कुल ख़त्म सोचो और दोसे नया दी के नता से जो पई था और पई था नया दोसे भू भा बजबीज ट्वेंस हंसना और दुख पला भी ना दवाई है गवर्नमेंट की तरफ न जो ना नया खाना पीने का बंदोबस्त है, ना लेट बेड का बंदोबस्त जगह नीचे हमें नया शहर को बिस्तर और दी थगा से मेहरबानी खोंगा और दी छूना रोकाई बेसे, लेकिन नई निगा हमारे दुख पे गुंजाइश में नया सुकून हमें नया बर्बाद हो वन यरी शदे यरी बहुत बहुत शुक्रिया यो मंगाया ला दोसे दिखे ना बंदोबस्ती राबत दी छुको नो एक्सपर्टर तास गाय साहब इधर जो एक्सपर्टर तास से गवर्नमेंट अपील यो दी जो फौरी तौर ही नुगाया ले बिहार को सब मेहरबानी। यहाँ बुजुर्ग का ये कहना है कि पानी का रुख वैसे ऑलरेडी मुड़ चुका है, इसको दोबारा इसके रिवायती रास्ते पर ढाला जाए और साथ साथ
खुराक की कमी का इन्होंने जिक्र किया, पीने के पानी के हसूल में इन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ साथ चूँकि ये इलाका अब आफत ज़दा करार दिया, अभी तक इसको आफत ज़दा डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन मुकामी अफराद का यह कहना है कि अब ये जगह उनके रहने के लायक नहीं रही, उन्हें किसी महफूज मकाम पर रिहेबिलिटेट किया जाए। और इलाके से मुंतखब होने वाले रुकन असम्बली इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब भी इस वक्त मुतासर इलाके का दौरा कर रहे हैं, तो इनसे सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। इस्माइल साहब, आपने मुतासर इलाके का दौरा किया और मकीनों के मसाइल भी आपने सुने हैं, मकीनों के क्या मसाइल हैं उसे बुनियादी तौर पर, और इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या फार्मूला है हुकूमत के पास? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। एक तो आप वहाँ से यहाँ चल के आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। पहले भी आप आए, आप और भट्ट साहब का हम शुक्रगुजार हैं। अभी आपने खुद सूरत हाल देख ली। अब ये गाँव जो है पहली बार जो है मुकम्मल तौर पे दरिया ने अपनी जो डायरेक्शन चेंज करके पूरा गाँव की तरफ इस रुख के हम सिर्फ ये पावर हाउस की वजह से जो है ना ये बच गया है। अब पहली बात तो ये है कि कुछ बुनियादी चीज़ें जो है इनके लिए ज़रूरी था, वो तो खैर अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब मिलकर कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ों का जो इनकी तरफ से जो मेन डिमांड अभी जो आ रहे हैं, यहाँ कोई एक्सक्यूटर मशीन हायर की जाए ताकि उस मशीन के ज़रिए यहाँ की जो हमारी सोसाइटी है, कम्युनिटी के बहुत लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो मुख्तलिफ़ जगहों से लोग वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं, उन सब से मिल के कोशिश ये हुई किसी तरीके से ये पानी का जो है डायरेक्शन चेंज हो। पहली बार ये इस पे इंशाल्लाह कल से जो है अभी हमने इनको कहा कि कोई एक्सक्यूटर हायर करेंगे या वाटर एंड पावर वाले ख़ुद करेंगे, या नहीं तो GBDMA की तरफ से ये मशीन आएगा। दूसरी जो मेन इस वक्त जो है ना इनका आगे फ्यूचर के लिए मेन जो है रिहेबिलिटेशन का है, और रिहेबिलिटेशन के साथ साथ जो है उनको जो है ये जो यहाँ जो डैमेजेस हुआ है, बहुत ज़्यादा जो इस वक्त नुकसानात हुए हैं, उसमें इनके जो है सबसे जो मेन चीज़ आप देख रहे हैं दरियाओं को वे उसके कटाव है, उसको किस तरीके से आगे फ्यूचर में क्या ये प्रोटेक्ट हो सकता है या प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है, ये देखने की ज़रूरत है। अगर ये प्रोटेक्ट होता है और ये चैनलाइज के ज़रिए अगर इसको अपने ओरिजिनल जो दरिया का जो ओरिजिनल जो है जो रास्ता है उसको अगर तयन करने में कामयाब होते हैं, तो इस पर कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का एक हंगामी बुनियाद पे बंद लगाने की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में भी इनको बचाया जा सके। दूसरा, आपके सामने ये हमारा मेन जो पावर हाउस है, जो इस वक्त जो खपड़ों को बिजली देता है, पूरा मशरूम को बिजली देता है, 2 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा होना था, तो उस पे जो है इस हाइडल प्रोजेक्ट को मेरे हिसाब से 20 से 25 करोड़ रुपए इस पर भी खर्चा होना है। ये भी बुनियाद इमरजेंसी के तौर पे इस पावर हाउस को जो है अभी कल सेक्रेटरी सुना है, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर भी आ रहे हैं, तो मिल के इसको भी फौरी तौर पर इनके चैनलाइज को जो ऊपर डैमेज हुआ है इनको करने की, ये 2 चीज़ें करने के। यहाँ के मेन जो आवाम का जो मुतालिबा ये है कि इनको किसी तरीके से दूसरी जगह पे रिहेबिलिटेट किया जाए। तो यहाँ के मकीनों का मुतालिबा है कि उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, और साथ साथ इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हंगामी सूरत हाल है, और फ्लड ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के बासियों को बेचैन कर रखा है। ऐसे में जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस्माइल साहब अपने हलके के अवाम के साथ इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनकी दिलजोई के लिए मौजूद हैं, और यहाँ पर मुतासरीन का ये कहना है कि हुकूमत फौरी और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करे इनके रिहेबिलिटेशन के लिए। इससे पहले भी इंजीनियर इस्माइल साहब से हमारी बात हो रही थी, तो उनका ये बताना था कि वफाक जब तक मुदाखलत ना करे और वफाक से जब तक नए फंड्स रिलीज़ नहीं होते तब तक रिलीफ के कामों में शदीद परेशानी का सामना सूबे को करना पड़ रहा है, और सूबा इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर रिहेबिलिटेशन का काम शुरू किया जाए, लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। ऐसे में वफाक फौरी मुदाखलत करे और गिलगित बल्तिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स जो है वो रिलीज़ करे ताकि मुतासरीन की दिलजोई हो सके।